नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मुरली चैनल पे। और आज हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो यह है कि एज्योर में हम लिनक्स का वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले गूगल पे जाएंगे। मैंने यहाँ पे इकोग्निटो मोड इसलिए डाला है कि जो कैसे और हिस्ट्रीज है उससे मैं बचा रहूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम portal.azure.com डालेंगे, जो मेन साइट है एज्योर ओपन करने के लिए। तो उसको एज्योर पोर्टल कहते हैं, जहाँ से हम एज्योर को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ये ओपन हो रहा है और जैसे ही ये ओपन होगा तो हमें लॉगिन करना पड़ेगा, अगर हम ऑलरेडी लॉगिन नहीं है तो लॉगिन करने के लिए आपको अपना क्रीडेंशियल डालना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ क्रीडेंशियल्स को ब्लर करूँगा। ठीक है, तो जैसे ही क्रीडेंशियल में इनपुट करूँगा उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा और उसके बाद मेरा जो पोर्टल ओपन होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा। तो और साइन इन क्लिक करने के बाद आपको ऐसा एज्योर का ए बना हुआ दिखेगा। ठीक है, उसके बाद 2-3 सेकेंड के बाद ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप अपना डैशबोर्ड देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा वर्चुअल मशीन एसक्यूएल डेटाबेस है। आप यहाँ साइड में लेफ्ट में क्लिक करके भी आप चेक कर सकते हैं और यहाँ रिमेनिंग क्रेडिट भी देख सकते हैं नोटिफिकेशन के अंदर। ठीक है, क्रिएट ए रिसोर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें यूबंटू सर्वर सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम लिनक्स सर्वर कर रहे हैं। तो लिनक्स का ये एक इमेज है उबंटू सर्वर 18.04 LTS। ठीक है, हम इसको इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो यहाँ हम क्रिएट ए वर्चुअल मशीन के प्रोसीजर में है और यहाँ हमें एक या तो एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करना है या फिर कोई क्रिएट कर सकते हैं। तो आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम वर्चुअल मशीन का नाम सेलेक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ VM टेक मोडली डालूँगा। ठीक है, VM टेक मोडली मेरा वर्चुअल मशीन का नाम होगा और रीजन में मैं सेंट्रल इंडिया की जगह ईस्ट US डालना चाहूँगा। लेट्स सी। या ईस्ट US एंड यहाँ पे मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं करने वाला। ठीक है, उबंटू का इमेज सेलेक्ट है ऑलरेडी। साइज़ को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ और साइज़ मैं सबसे कम रुपए वाला करूँगा, क्योंकि अपने गरीब लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 501 वाला कर रहा हूँ, लेकिन इसमें एक ही CPU है और एक ही GB रैम है। तो मैं यहाँ पे कम से कम 2 GB, इतने भी गरीब नहीं है अपने, तो 2 GB रैम वाला करेंगे। B1MS। ठीक है, इसका 998 रुपये पर मंथ है। मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ SSS पब्लिक की और पासवर्ड आता है। तो SSS पब्लिक की से करना हो तो आपको पहले से ही डिफाइन करके SSS पब्लिक की वहाँ पे एंटर करना होगा। अदरवाइज आप पासवर्ड एंटर करें मेरी तरह, रूट एडमिन, और पासवर्ड मैं डालूँगा जो मैं बताऊँगा नहीं, क्योंकि ये मुझे करना है ना। आपको जो रखना है आप वो पासवर्ड रखना। ठीक है, और याद रखिएगा कि यही एक पासवर्ड है जो यूज़ होगा हमें लिनक्स को ओपन करने के लिए। और लिनक्स भाई तो पहले कमांड में ही आता है और कमांड ही डालना पड़ेगा। बाद में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि रिमोट डेस्कटॉप, आई मीन कि ग्राफिकल इंटरफेस उसका कैसे रिमोट के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 पोर्ट को अलाउ किया है, AT और SSH का। यहाँ मैं प्रीमियम SSD की जगह STD लूँगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा, मैं थोड़ा वेट कर लूँगा, पैसे कम लगने चाहिए। ठीक है, और यहाँ मैं, मेरा वर्चुअल नेटवर्क बन चुका है, सबनेट और IP ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में यह असाइन होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ छेड़ना नहीं है, नेक्स्ट करके मैनेजमेंट के सेक्शन पे चले जाना है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको कुछ भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ डिफ़ॉल्ट में ही होता है और डिफ़ॉल्ट ही छोड़ देना है। ठीक है, बैकअप हमें नहीं लेना है और ऑटो सॉर्ट डाउन नहीं करना है। हमें एक्सटेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है और कस्टम डेटा हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, जनरेशन 1 जनरेशन 2 से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम जस्ट टैक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम
नेम डाल देंगे। ये टैग का है तो टैग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप नहीं भी डालोगे तो चलेगा, बस मैं ऐसे डाल रहा हूँ कि मुझे पता चले। ठीक है, वैसे भी मुझे पता है, लेकिन एक होता है ना मशीन को पता चले कि लिनक्स सर्वर है, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आपका रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करने के बाद वैलिडेशन फेल्ड आता है, जैसे रनिंग फाइनल वैलिडेशन आ रहा है और इसके बाद आपका मेरा वैलिडेशन पास आ रहा है, आपका कोई एरर आ रहा है, तो आप जस्ट या तो साइज़ को थोड़ा सा वो करो या फिर SSS पोर्ट है ना उसको चेक कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे जस्ट मैं क्रिएट क्लिक कर दूंगा। ये 1.3682 INR पर आवर मेरा ले रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम दे देंगे, हम थोड़े अमीर इंसान हैं, मतलब उतने भी नहीं हैं। और चूँकि 8,000 क्रेडिट बचा हुआ है तो अभी बहुत है हमारे पास। और यहाँ पे ये हमें लेके जाएगा जहाँ पे लिखा होगा योर डिप्लॉयमेंट इज़ अंडर वे, मतलब चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। और यहाँ पे जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको क्रिएट रिसोर्सेस सॉरी गो टू रिसोर्सेस का एक ऑप्शन आएगा, तो हम उसी का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं कि मेरा फ्री ट्रायल है, मैंने 2 रुपये दे के लिया है, आप भी ले सकते हैं आपको चेक करना हो तो, क्योंकि 2 रुपये में आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको फ्री ही लेना चाहिए। यहाँ देखिए CPU 1 है और RAM 2 GB है। यहाँ कनेक्ट क्लिक करने का कोशिश करूँगा तो ये मैं SSS के थ्रू करूँगा। RDP करेंगे तो आपको एरर आएगा। ठीक है, क्योंकि आपके उसमें RDP इनेबल नहीं है, क्योंकि लिनक्स में डिफ़ॉल्ट RDP नहीं होता है, जैसे विंडोज़ में RDP होता है, उसमें RDP नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें हमें इनेबल करवाना पड़ता है, इंस्टॉल करवाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्राइवेट की पाथ की जगह कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ /.sss डाल दूँगा और मैं वही डाल रहा हूँ जो डिफ़ॉल्ट था। आप यहाँ 01 भी डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, मैं तो बस वैसे ही डाल रहा हूँ। और जैसे ही हम ये करेंगे तो हमारा वो जो प्राइवेट की पाथ हमने डाला था वो चला जाएगा। तो हमें यहाँ पे एजोर CLI बोलते हैं इसको, जो पावर सेल का आइकन मैंने ऊपर क्लिक किया था, और हाँ वो वाला। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी बास सेलेक्टेड है, सॉरी पावर सेल सेलेक्टेड है, तो मैं इसको पहले बास में कन्वर्ट करूँगा। और लिनक्स का आपको कोई भी काम करना है तो बास के थ्रू करना होता है। ठीक है, पावर सेल में सिर्फ एजोर और विंडोज़ के रिलेटेड काम होते हैं। ठीक है, तो अगर आपका विंडोज़ वर्चुअल मशीन है या फिर एजोर पे कोई कमांड डालना है तो पावर से सेलेक्ट करना है, अदरवाइज बास सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे स्विच टू बास इन क्लाउड सेल आपको यस करना है। ठीक है, रिक्वेस्टिंग अ क्लाउड सेल, और वो ऑप्शन देगा। और यहाँ पे हमें वो वाला की SSS की जो हमने अभी यहाँ से कॉपी किया था, कनेक्ट वाया SSS विद क्लाइंट, उसको हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते, आपको राइट क्लिक करके पेस्ट करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको यस करना है या वी वांट टू कंटिन्यू, और यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है, और वो पासवर्ड जो आपने लिनक्स को कॉन्फ़िगर करते समय दिया था, जो मैंने आपको बोला था कि मैं नहीं बताऊँगा, तो वो पासवर्ड मैं अभी भी आपको नहीं बताऊंगा। और आप जब रूट एडमिन का पासवर्ड लिखेंगे यहाँ पे तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो आप अगर एक भी गलत करते हैं तो वो डिनाइड आ जाएगा। जैसे मैंने एक अभी छोड़ दिया है तो देखिए परमिशन डिनाइड, प्लीज ट्राई अगेन आता है। यहाँ पे पासवर्ड दिखता नहीं है कि कितने कैरेक्टर हम टाइप कर रहे हैं, हम सही पासवर्ड टाइप कर देते हैं तो ये चुपचाप ले लेता है, अदरवाइज़ ये हमें परमिशन डिनाइड का एरर दे देता है। देखिए मैंने सही पासवर्ड डाला और ये हमें आ गया। तो लिनक्स में यही प्रॉब्लम है दोस्तों, प्रॉब्लम नहीं बोल सकते हम इसको, एक अलग ही लेवल है इसका। ठीक है, वो साधारण लोगों को समझ में नहीं आता है, तो अच्छा है लिनक्स, आप शो ऑफ कर सकते हैं इस पर। ठीक है, और यहाँ मैंने सूडो चला के चेक किया है, तो मैं क्यू से क्विट कर दूँगा क्योंकि ज़्यादा कुछ आने वाला है नहीं, और मैं यहाँ लेक्चर ख़त्म करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कि कैसे लिनक्स को कनेक्ट करेंगे हम। ठीक है, रिमोट के थ्रू। Thank you so much for watching this video.